गुड इवनिंग डियर। तो ये नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? ये रीजनिंग का ही कॉन्सेप्ट है। रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कैलेंडर में आता है। कैलेंडर में आता है। कैलेंडर में एक चीज आपको कभी कभी क्वेश्चंस में देखा जाता है, डेट इज रिपीटेशन ऑफ ईयर। अभी रिपीटेशन ऑफ ईयर का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ ईयर का मतलब क्या है? मतलब आपसे पूछेगा, मान के चलिए अभी 2025 साल चल रहा है। कौन सा साल चल रहा है? 2025। आपसे पूछेगा 2025 का कैलेंडर जो है कब रिपीट करेगा। मतलब रिपीट मतलब क्या है सर? रिपीट का मतलब ये बोला जा रहा है आपका 1 जैन से लेके 1 जैन, आपका मान के चलिए 2025 को अगर संडे है, इसके बाद 2 जैन को अगर मंडे है, इस तरीके से लेके 1 जैन से लेके आपका 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2025 तक एक एक दिन पूरा का पूरा दूसरा कौन सा साल में एज इट इज रिपीट करेगा। अगर मंडे है तो पहला दिन मंडे है तो दूसरा भी साल में वो रिपीटेशन जब करेगा वो भी मंडे ही होगा। ऐसा नहीं है एक दिन रिपीट हो गया, एक वाला हो गया, एक महीना वाला रिपीट हुआ, दूसरा वाला महीना रिपीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज इट इज सबका सब रिपीट करे। तो ये कब होगा? ये रिपीटेशन कैसे करेगा? तो इस कॉन्सेप्ट जो है बहुत रेयर पूछा जाता है, बट यार कभी कभी आता है और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्यूजन होता है। तो ये रिपीटेशन जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं जो एपीएसबी ओरिएंटेड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बैंक वगैरह का एसएससी वगैरह का ओरिएंटेशन से नहीं दे रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये बेसिकली एपीएसबी के ओरिएंटेशन में आ रहा है। ठीक है। तो एपीएसबी के बेसिक क्वेश्चंस होता है, उसमें अगर जैसे मैं बात करूं जो मैं ट्रिक देने वाला हूँ उस ट्रिक से अगर देखे जाओगे उसमें दिया अलग से आता है, बट यहाँ पे इतना डेप्थ में जाना नहीं, इसमें बेसिक वे से आंसर आ जाएगा। ठीक है। जो मैं छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ से 2025 2025 का जो कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा? कब रिपीट करेगा? कब रिपीट करेगा? ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर 2025 क्या ये लीप ईयर है? बोले नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर होगा मतलब इसमें ऑड डे कितना आएगा? 1 आएगा। 2025 आपका लीप ईयर है? बोला नहीं सर ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर है मतलब इसका ऑड डे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। बोला सर 2025 के बाद दूसरा साल कौन सा है? 2026 है। तो दूसरा 26 क्या लीप ईयर है? बोला नहीं सर ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ये भी ऑड डे कितना निकल के आएगा? 1। अभी देखिए 365 लिख सकते हो, बट 365 बड़े नंबर आएगा, इसको छोटा करने के लिए ऑड डे को लिख रहे हैं, 1 1 करके लिख रहे हैं। नेक्स्ट सर 2026 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 2027। 2027 क्या ये लीप ईयर है? बोला सर नहीं लीप ईयर नहीं है। तो इसमें भी ऑड डे कितना आएगा? इसमें भी 1 आएगा। इसके बाद 2028 क्या ये लीप ईयर है? बोला हाँ सर ये लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है इसमें ऑड डे निकल के आएगा 2। बोला सर हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऑड डे? तो वो देखिए बात ऐसा होता है 7 दिन का बाद, मतलब जब 7 आ जाता है 7 के बाद फिर से नंबर रिपीट करता है, सेम टू सेम करता है। ये सुनो, जैसे मंडे मान के चलिए आज मंडे है, 7 दिन बाद क्या आएगा? फिर से मंडे आएगा। मतलब 8वां दिन जो होगा, 8th डे जो होगा वो मंडे आएगा। तो मतलब हर 7 दिन के बाद नंबर्स रिपीट करते हैं, मतलब वो रिपीट करेगा। तो जब जब भी आपका ये जो है ये ऑड डे वाला जो है वैल्यूज जो है ये 1 आपका 7 वाला हो जाता है, 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाता है, या फिर 7 ही आ जाता है, इन डेट केस डियर ये रिपीट करेगा। बट सेंचुरी का केस में अलग है, मैं आगे जाऊंगा। ठीक है। ओके। तो आपने 1 + 1 2 किया, 2 + 1 3 किया, 3 + 2 कितना आएगा? बोला सर 3 + 2 आपका 5 है। क्या 7 हुआ? नहीं, 7 से अभी तक छोटा है। बोला नेक्स्ट लिखिए 2029 2029 में कितना ऑड आएगा? बोले सर 1 आएगा। तो 5 + 1 6 हो गया, अभी तक 7 नहीं हुआ क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था, नॉर्मल ईयर था। नेक्स्ट आपका कौन सा है? बोले 2030 ये लीप ईयर है? बोले सर नहीं ये भी नॉर्मल ईयर ही है। तो इसमें ऑड डे कितना आएगा? इसका ऑड डे 1 आएगा। तो देखिए अभी सब नंबर को प्लस करिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये 7 हो गया। ये 7 हो गया। जैसे 7 आ गया अभी आपको खुश मनाना है। मैंने खुश मनाना क्या दिया? अभी जो 2031 आएगा, 2031 आएगा, ये एज इट इज सेम टू सेम 2025 का जैसे रिपीट करेगा, क्योंकि ये ऑड डे 7 बन गया, मतलब 7 14 इस टाइप का नंबर अगर आ जाए तो उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपका रिपीट करेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर जो है रिपीट जब करेगा ये नॉर्मल ईयर ही रहेगा। अगर ये लीप ईयर है तो ये जब रिपीट करेगा तब ये लीप ईयर ही होगा। ऐसे नहीं हो सकता है ये नॉर्मल ईयर है और रिपीट जब करेगा ये लीप ईयर बन जाएगा,
ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये लीप ईयर है तो ये कभी भी रिपीट करेगा जब, तो ये नॉर्मल ईयर नहीं बनेगा, लीप ईयर का लीप ईयर ही रहेगा, नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर ही रहेगा, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आई होप ये बात क्लियर हो गया कैसे क्या करना है। बट मुझे एक सच बात बोलिएगा, क्या ये लंबा नहीं गया है? ऐसे सोच सोच के प्लस करना, वन करना, कहीं ना कहीं पे गलती हो सकता है हम लोग से। तो इसलिए यार इस कॉन्सेप्ट को हम लोग के इस तरीके से तो करना ही नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग करने जाएंगे तब तक यार एग्जाम हम लोग बना के एग्जाम खत्म भी हो जाएगा, बगल वाला आपका नौकरी लेके चला भी जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपका नौकरी जो है बगल वाला लेके नहीं जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक यूज करना है, कुछ ट्रिक यूज करना है। बोले ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोला सर पहला कॉन्सेप्ट इफ द गिवन ईयर, इफ द गिवन ईयर, अगर मेरा गिवन ईयर जो है ये लीप ईयर है, इफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर, अगर मेरा गिवन ईयर जो है लीप ईयर है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ आपका, अगर 2024 का बात हुआ, 2024 क्या लीप ईयर है? बोला हाँ सर। अगर मेरे क्वेश्चन में दिख के रखा, बोला 2024 का लीप ईयर, 2024 वाला जो कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा, तो बोले सर ये लीप ईयर है। बोला हाँ सर लीप ईयर है। तो अगर इसका लीप ईयर है, आपको हमेशा हमेशा 28 प्लस करना है। अभी कोई कोई बोलेगा सर 40 भी प्लस करना है, बट मैंने बोला आप लोगों को एपीएस में भी 28 से बन जाएगा, 40 वाला टच नहीं करना है, ठीक है। अभी वो कॉन्सेप्ट क्या है वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो 24 का साथ में अगर 28 प्लस कर दूँ, 24 का साथ में अगर 28 प्लस कर दूँ, 4 प्लस 8 कितना आएगा सर 12, हैंड वन कैरी 2 + 2 4, 415, तो ये हो जाएगा 2052। मतलब 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट करेगा। ये 28 साल फिर से बाद रिपीट करेगा। और ये कैसे आया? जो अभी थोड़ा देर पहले लंबा जो मेथड गया था उससे मैंने समझाया, जो उसी कॉन्सेप्ट से आया, ठीक है। चलो बोला सर अगर ये एक तो हो गया, बट सर अगर ये लीप ईयर नहीं होता जैसे वो बोला था, जैसे इफ द गिवन ईयर, इफ द गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर, अगर ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, तो क्या हो सकता है? बोला अगर ये लीप ईयर नहीं है तो चेक करो क्या इसका पिछला साल मतलब इसका प्रीवियस ईयर लीप ईयर था कि नहीं। इफ द प्रीवियस ईयर इज लीप ईयर, इज लीप ईयर, इज लीप ईयर, बोला मतलब समझ में नहीं आया। बोला सर जैसे 2025 का पूछा गया था। बोला हाँ, क्या 2025 लीप ईयर है? बोला सर नहीं, ये लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, बट इसका पिछला साल, इसका जो गया साल जो था प्रीवियस ईयर था वो क्या था 2024, क्या ये लीप ईयर है? बोला सर यस, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। अभी इसको पीछे वाला मत चेक करो, 2024 के बाद 2025 के बाद 2026 को चेक करने मत जाइए, क्या हमेशा प्रीवियस ईयर ही चेक करना हमेशा। बोला लीप ईयर है? बोला हाँ सर। बोला सर अगर सर लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो आपको फॉर्मूला याद करना है, इसमें आपको +6 करना है। जैसे आपने यहाँ पे 28 प्लस किया था, इसमें डियर 6 प्लस करना है। बोले कैसे, किसके साथ प्लस करना है? बोले इसका साथ तो नहीं, जैसे आपने चेक करने के लिए इसको लिखा था, बट प्लस जो करना है जो साल दिया है उस रिपीटेशन पूछ रहा था उसी को करना है। तो 25 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा, और मैंने शायद आपका जो लॉन्ग ट्रेडिशन मेथड था उससे 31 ही निकाला था। तो 2025 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट करेगा? 2031, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल में और भी लूंगा, बट पहले बेसिक को समझा रहा हूँ, ठीक है। बोला सर अगर एक दूसरा कॉन्सेप्ट दे दे। बोला क्या? बोला मान के चलिए ये भी तो हो सकता है, ये जो है गिवन ईयर, ये जो गिवन ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, ये नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, एंड एंड प्रीवियस ईयर जो है, ये प्रीवियस ईयर जो है इज ऑल्सो नॉट लीप ईयर, इज ऑल्सो नॉट लीप ईयर, ये भी लीप ईयर नहीं है। तब क्या करेंगे? तो क्या हम लोग मतलब 2000 जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 2026, क्या 2026 लीप ईयर है? तो आप बोलेंगे सर ये लीप ईयर नहीं है। बोला इसका पिछला साल देखिए, बोले सर 2025 होता है और 2025 भी लीप ईयर नहीं है। क्या अभी मैं चेक करने जाऊँ क्या 2025 के बाद 2027 जो है क्या ये लीप ईयर है? बोले ना बाबू ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर को ही चेक करना है, अगर नहीं है तो छोड़ दो और ज़्यादा इसका पीछे लगना नहीं है।
बोला क्या करना है इसके बाद? बोला सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज याद रखना है, अगर ये दोनों का दोनों ही लीप ईयर नहीं है तो फॉर्मूला मुझे बोलता है इसका साथ +11 कर दो, +11 कर दो, इसके साथ 11 जोड़ दो, 11 जोड़ने से कितना आएगा? 6 + 1 7 एंड 2 + 1 3 एंड यार ये 2037 को फिर से रिपीट करेगा, 2037 को ये रिपीट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डियर आपको हर जगह पे यूज कर सकते हो, बट मैंने जैसे बोला कुछ जो एपीएसबी का छोड़ के जो सेंट्रल फोकस एग्जामिनेशन होता है उसमें डियर ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा डिफरेंट वे में देता है, तो उसमें कुछ सेंचुरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, तो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा अलग यूज करना है, इसके लिए आपका 11/6/28 ही याद रखना है। तो और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है सर 1998 इसका जो कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा? तो आपने पूछा क्या ये लीप ईयर है? बोला ना। इसका पिछला साल दैट इज 1997 क्या ये लीप ईयर है? बोला सर ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। बोला अगर दोनों का दोनों लीप ईयर नहीं है तो 11 जोड़ दो, 9 8 + 1 दैट इज 9, 9 + 1 10 और डियर यहाँ पे आपका फिर से 0 और ये 2009 को आएगा। बट यहाँ पे अगर एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये 11 जोड़ोगे तो शायद आपका वैल्यू नहीं आएगा, उसमें ये 38 आता है। बट मैंने बोला जैसे अभी के लिए जस्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एपीएसबी ये से क्वेश्चन देता नहीं कि अभी सेंचुरी या सेंचुरी चेंज हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, तो सेंचुरी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं देगा, तो आपको ये फॉर्मूला इतना ही याद रखना है। अभी तो फिलहाल मैं बोलूँ 1998 का कैलेंडर इसमें रिपीट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेंचुरी चेंज हो गया, ये 19th सेंचुरी है और ये 20th सेंचुरी, तो इसमें ये दोनों का रूल्स काम नहीं करेगा, सेंचुरी चेंज होने से अलग होता है। बट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला एग्जाम्पल को समझाने के लिए, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कौन सा आ सकता है, सेम सेंचुरी वाला चेंज हो सकता है इसी फॉर्मूला से। जैसे अगर पूछा जाए 2010 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप बोल सकते हो सर ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, इससे पिछला साल दैट इज 2009 ये भी लीप ईयर नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसके साथ 11 जोड़ दो तो 2021 को ये रिपीट करेगा, 2021 को रिपीट करेगा। सेम टू सेम अगर मुझे पूछा जाता दैट इज आपका 1991 इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप बेसिक चीज बोलेंगे क्या ये लीप ईयर है? बोले सर नहीं सर ये लीप ईयर नहीं है। इसका पिछला साल दैट इज 1990 क्या ये लीप ईयर है? बोले सर ये भी लीप ईयर नहीं है। बोले दोनों का दोनों लीप ईयर नहीं है तो 11 जोड़ दो, 11 जोड़ दो, क्या 1 + 1 2, 9 + 1 0 और डियर ये 9 और यहाँ पे 0। तो सेम चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंचुरी चेंज होने से ये फॉर्मूला चेंज होता है, अदरवाइज हर जगह पे काम करेगा, ठीक है। इसका अगर बात करें, इसमें अगर बात करें से 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपने बोला सर ये लीप ईयर है, बोला सर लीप ईयर है तो प्लस कर दो 28, तो ये 32 बन जाएगा, 2032 को ये कैलेंडर रिपीट करेगा। और अगर मान के चलिए पूछा जा रहा है 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, बोला सर ये लीप ईयर है, बोला सर नहीं सर ये लीप ईयर नहीं है, बट इसका प्रीवियस ईयर दैट इज 2008 जो है एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है। इन डेट केस जोड़ दीजिए कितना, ये छोड़ 6 जोड़ देना है, तो 9 + 6 कितना होगा, फिर 15, तो ये 2015 को रिपीट करेगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आई होप बात सभी को समझ में आया। थैंक यू सो मच डियर।